जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी ने 18 पुराण अर्थात जो हमारे हिंदू धर्म में 18 महापुराण है उन सभी का नाम सुना ही होगा। उन सभी 18 महापुराण में से एक गरुड़ पुराण भी है जो हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित है, जिसे व्यक्ति की मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण से ही हमें ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र, शास्त्र, ज्योति, आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। ऐसी गरुड़ पुराण में ऐसी 7 बातों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें धर्म से वर्जित माना जाता है। और अगर आप सभी इसे ऐसा करते हैं जो धर्म से वर्जित माना जाता है तो आप सभी भी पापी हैं। आपसे बड़ा भी कोई पापी इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं गरुड़ पुराण की वो 7 बातें जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है। मुझे पता है आप सभी मेरी इस विनती को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं फिर भी आपसे फिर से कहती हूँ कि मेरी एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और आप सभी अगर श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखना। तो चलिए मित्रों आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी गरुड़ पुराण के महापुराण से बहुत ही भली भांति परिचित हैं, तो उन्हीं में से हम आज कुछ बातें आपको बताएंगे जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए और जिसे करने से हमें बहुत बड़े पाप लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी वो 7 बातें हैं जिनका ख्याल हमें अवश्य रखना चाहिए। जो पहली बात उनमें से है तो वह यह है कि संयम और सत्कर्ता। गरुड़ पुराण की नीति शास्त्र में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें हमेशा सत्कर्ता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा हम नुकसान पहुंचाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हमें क्षतिग्रस्त करते हैं। हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक जगहों पर नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे में यदि हम संयम और सत्कर्ता नहीं बरतेंगे तो हम हमेशा अपने शत्रुओं से ही मार खाते रह जाएंगे और मार खाते खाते एक दिन अपना जीवन भी अंत कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास करते रहते हैं। दूसरी बात उसमें यहाँ लिखी है कि साफ और सुगंधित कपड़े ही हमें हमेशा पहनने चाहिए। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा साफ सुथरे सुगंधित वस्तु ही पहननी चाहिए। अगर हम अपने वस्त्र गंदे रखते हैं या फिर गंदे तरीके से हम रहते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है और हमारा भाग्य भी रूठ जाता है। हमारे घर में दरिद्रता निवास करने लगती है। मित्रों, तीसरी बात यह है कि ज्ञान में नित्य अभ्यास जरूरी होता है, अर्थात ज्ञान जब भी अर्जित करें तो उसके लिए अभ्यास जरूर करें। अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि आप ध्यान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे आप भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका हमें समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम पत्थर पर पत्थर रगड़ते हैं तब पत्थर का निशान पत्थर के ऊपर पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से ही हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अब हम आपको चौथी बात बताते हैं। मित्रों, चौथी बात यह है कि निरोगी काया, संतुलित भोजन से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, अर्थात भोजन से ही प्रतिशत प्राप्त होता है, भोजन से ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, भोजन से ही निरोगी जीवन जिया जाता है। हमारे शरीर में आधी से ज़्यादा तो हमें बीमारियां ही मिल जाती हैं, जो कि हमारी ही गलतियों की वजह से मिलती है। बीमारी इसी वजह से होती है क्योंकि हम असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, वह ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। चलिए मित्रों, मैं आगे आपको 5वीं बात बताती हूँ। हमें एकादशी के व्रत के बारे में एकादशी
के व्रत के बारे में हमें ग्रंथों में और पुराणों में बहुत बताया गया है। पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है एकादशी का व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। यदि व्यक्ति एकादशी व्रत को अच्छे से रखता है तो उसे उसका निश्चित ही लाभ मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में छठी बात यहाँ लिखी गई है, अर्थात गरुड़ पुराण ही क्या बहुत अन्य पुराणों में भी यह बताया गया है कि तुलसी जी के पौधे को घर में अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी को घर में रखने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ भगवान को इसका प्रसाद में मिश्रण करने से और उस प्रसाद को बाद में खाने से हमारे सारे शारीरिक एवं मानसिक रोग भी दूर होते हैं और हमारे शरीर में जो भी कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में ही नहीं बहुत सारे अन्य ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि जब भी कभी हम अगर मंदिर हो या फिर धर्म के स्थान पर गलत काम करते हैं या फिर किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अच्छे इंसान को हम अगर धोखा देते हैं, कोई हम पर अच्छा कार्य, कोई हम पे अच्छा एहसान कर रहा है तो उसके बदले हम उसे गाली देते हैं या उसकी चीज़ों का हम दुरुपयोग करते हैं, हम अगर वेद पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं अर्थात उनकी होने ना होने की बातों पर सवाल उठाते हैं तो हमें नरक में जगह तक नहीं मिलती है। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात रह गई, फिर हमें इस लोक में अर्थात इस धरती के मृत्यु लोक में ही अतृप्त आत्मा की तरह रहना पड़ता है। हमें कोई दूसरा शरीर नहीं मिल पाता, ना ही हमें कोई दूसरा शरीर मिलता है और ना ही हमारे प्रभु के चरणों में हमें स्थान मिलता है। मित्रों, यह कुछ 7 बातें ऐसी थी जिसे हमने गरुड़ पुराण में से लिया है। मित्रों, यह गरुड़ पुराण से ही हमने डायरेक्ट नहीं ली गई है, हमने भी कुछ नेट और किताबों से ही यह सब जानकारियाँ हासिल करी हैं। मित्रों, यह सब जानकारियाँ मेरे द्वारा नहीं बनाई गई हैं, मैंने कुछ किताबों से, कुछ नेट से और कुछ गुरु की वाणियों से सुनी हैं जो कि गरुड़ पुराण में और अन्य ग्रंथों में लिखी गई हैं। मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी आप सभी से कि जो भी चीज़ें मैंने आप तक पहुँचाई हैं इस वीडियो के माध्यम से वह बिल्कुल ठीक है, चाहे मेरे बोलने के अंदाज में कुछ खराब हो, लेकिन मित्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। और मैं आने वाली अपनी आगे की वीडियो में ध्यान रखूँगी कि मैं जिस तरह से आप सभी को जानकारी देती हूँ उस तरह से ना दूँ, उसको और बेहतर तरीके से आप सभी तक पहुँचाऊँ। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा।